या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको माता के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी माता की कथा सुना रहा हूँ। माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। या ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। यह दुर्गा माता की दूसरी शक्ति है। यह देवी अपने और दाहिने हाथ में जप की माला रखती हैं और बाएं हाथ में उनका कमंडल रहता है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से आहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिलपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र खाना ही भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता ने तपस्या की। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अर्पणा नाम पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त करेंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपासना की जाती है। जो भक्त सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। माता का यह दूसरा रूप बड़ा मनोहर है। इस रूप के दर्शन करने से ही इंसान पवित्र हो जाता है। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है। इन 9 दिनों में 3 देवियाँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। पहले 3 दिन पार्वती के 3 स्वरूप कुमार पार्वती और काली, अगले 3 दिन लक्ष्मी माता के स्वरूप, आखिरी 3 दिन सरस्वती माता के स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है और ये 9 दिन बड़े ही पवित्र हैं। वासंती नवरात्रि के 9 दिनों में आदि शक्ति माता दुर्गा के उन 9 रूपों का पूजन किया जाता है। माता के 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के इन्हीं 9 दिनों पर माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है वे पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, 14 कुष्मांडा, 5वां स्कंद माता, 6वां कात्यायनी, 7वां कालरात्रि, 8वां महागौरी और 9वां सिद्धधात्री। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना का विधान है। देवी दुर्गा का यह दूसरा रूप भक्तों एवं सिद्धों को अमोघ फल देने वाला है। देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मनुष्य को सर्वथा सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है तथा जीवन की अनेक समस्याएं एवं परेशानियों का नाश होता है। देवी ब्रह्मचारिणी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय है। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों से द्वितीय शक्ति देवी ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता के इस रूप की आराधना करते हैं उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान इस प्रकार है। सर्वप्रथम आपने जिन देवी देवताओं एवं गणोबा योगियों को कलश में आमंत्रित किया है उनकी फूल, अक्षत, रोली, चंदन से पूजा करें। उन्हें दूध, दही, शक्कर, घृत व मधु से स्नान कराएं। देवी को जो कुछ भी प्रसाद अर्पण कर रहे हैं उसमें से एक अंश इन्हें भी प्रदान करें।
प्रसाद के पश्चात आचमन और फिर पान सुपारी भेंट कर इनकी प्रदक्षिणा करें। कलश देवता की पूजा के पश्चात इन्हीं प्रकार नवग्रह, दस दिक्पाल, नगर देवता, ग्राम देवता की पूजा करें। फिर माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। देवी की पूजा करते समय सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर प्रार्थना करें। उसके पश्चात देवी को पंचामृत स्नान कराएं और फिर भांति भांति से फूल, अक्षत, कुमकुम, फिर सिंदूर अर्पण करें। देवी को फल फूल पसंद हैं, घी व कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। अंत में क्षमा याचना कर आह्वान कर आवाहम न जामामी वसर्जनम पूजना चैम न जामामी क्षमस्यम परमेश्वरी। ब्रह्मचारिणी की ध्यान करते हुए माता को आप प्रणाम करें। जो व्यक्ति सच्चे मन से देवी की प्रार्थना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माता ब्रह्मचारिणी सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। माता ब्रह्मचारिणी हिमालय और मैना की पुत्री हैं। इन्होंने देवऋषि नारद जी के कहने पर भगवान शंकर की ऐसी कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान शंकर ने इनको वरदान दिया, जिसके फल स्वरूप यह देवी भगवान भोलेनाथ की बामनी अर्थात पत्नी बनी। जो व्यक्ति अध्यात्म और आत्मिक आनंद की कामना रखते हैं उन्हें इस देवी की पूजा से सहज यह सब प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव एवं श्रद्धा दुर्गा भाव से दुर्गा की पूजा करते हैं, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा करते हैं, उन्हें सुख आरोग्य की प्राप्ति होती है और प्रसन्नता मिलती है। उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमारे सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। नव दुर्गा माता हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। नव दुर्गा माता हमारे सभी कष्टों को दूर करती हैं। माता के 9 स्वरूपों की आराधना करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से माता ने हजारों वर्ष तक तपस्या की। तपस्या देख करके देवता भी देवड़े हो गए और कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, ऐसा कठोर तप आज तक हमने नहीं देखा। हम सभी देवता मिलकर के भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि हे माँ काल, आप माता के तप को पूर्ण करें, माता को वरदान दें। माता ने ब्रह्मचारिणी रूप धारण करके इतनी कठोर तपस्या की। अगर माता के इस स्वरूप की आराधना की जाए, शक्ति मिलती है, तेज मिलता है और जीवन में आ रहे सारे दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस प्रकार से माता की आराधना करें, फल और नैवेद्य माता को अर्पण करें, माता के सामने बैठ करके उनके मंत्रों का जाप करें। ओम ब्रह्मचारिणे नमः, इस प्रकार से मंत्रों का जाप करें। माता आपके सभी कष्टों को दूर करेंगी। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए, इससे माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।